अस्सलाम वालेकुम। पानी यानी पानी और पानी के अलावा मुख्तलिफ मशरूबात जो आप पीते हैं और फिर आपके मैदे में झलकते रहते हैं, इसके मतलब एक बेहतरीन मालूमात आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि कैसे इससे इंसानी जिस्म के मैदे का निज़ाम ख़राब होता है और कैसे इसे बड़ी बारीक बीनी से चेक करने के बाद आप लोग मुस्तकिल शफ़ायाब हो सकते हैं और कई कई सालों तक आप लोग मैदे की मर्ज़ में जो ज़िंदगी गुजारते हैं उस मामले से बच के आप चंद दिनों में ठीक होकर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस बात को सुनिए और समझिएगा, फिर नुस्खा जात भी इसमें दूंगा और बिल्कुल आप नुस्खा जात खुद बना के इस्तेमाल करें या तैयारशुदा मंगवाएं अपना प्रॉपर चेकअप करवा के। और ये जो हम दुनिया भागी फिरती है एक एक नुस्खे के पीछे, इससे ज़िंदगी कभी दुरुस्त नहीं होने वाली। ऐसे तिब्बा इकराम को फॉलो किया करें जो बेहतरीन मुकम्मल नॉलेज, इलाज बिल गज़ा, नुस्खा जात और मुकम्मल एक बात के साथ आपको समझाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द बेहतर होती है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। पानी मशरूब वगैरह पीने के बाद देर तक मैदे में छलकता रहता है, क्या ये गदूद जाज़बा की तस्कीन है? यानी कि गदूद, वो गदूद जो चीज़ों को जिस्म में जज़ब करते हैं, उनकी सुस्ती है? इसके मतलब जो है ना वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मैदे के अंदर छोटे छोटे दो तरह के बेशुमार ग्लैंड्स होते हैं। इनमें से एक अलकली यानी कि बलगमी रतूबत फेंकते हैं और दूसरे तुरशी यानी कि तजाबी सुदावियत वाली रतूबत फेंकते हैं। पहले को म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं और दूसरे को पेप्टिक ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि पेप्टिक ग्लैंड्स यानी कि गुदूदे हाजमा कहा जाता है। हजम का इन्हसार इस बात पर है कि इन दोनों तरह का रतूबत मेदी का ज़रूरी तनासब बरकरार रहे, आपस में ये बराबर लेवल पे रहे, तो हजम का इन्हसार बेहतरीन रहता है। और अगर खुराक अल्कलाइन है ज़्यादा, यानी कि तो तजाबी रतूबत है उसमें ज़्यादा, तो तजाबी रतूबत ज़्यादा काम करेगी और वो ज़्यादा बनेगी। और अगर खुराक तजाबी है तो अलकली ज़्यादा रतूबत होगी। और अगर खुराक अल्कलाइन है तो तजाबी रतूबत ज़्यादा करेगी और अगर खुराक तजाबी है तो अलकी ज़्यादा रतूबत करेगी। मेदी रतूबतों का ये मतलूबा तनासब अगर बिगड़ जाए तो अमले इन्हज़ाम इंसान का बिगड़ जाता है, मुतासर हो जाता है। इस तरह पेट में पानी छलकने का आर्ज़ा दो तरह से मुमकिन हो सकता है, ये बात आपको मज़ीद समझाते हैं। अगर तो उज़लाती तस्कीन से जिस्म में, अगर उज़लाती तस्कीन मतलब गोश्त की सुस्ती से जिसमें मैदे के उज़लात यानी कि मैदे का गोश्त की हरकत जो है, नकलो हरकत जो है वो बहुत सुस्त हो जाने से मैदे में मौजूद मवाद का कसर इनकसार आहिस्ता आहिस्ता अमल पजीर होता है। यानी कि मैदा सुस्त होने से, ढीला होने से मैदे का जो उज़लाती निज़ाम है, गोश्त का निज़ाम है, मैदा एट लास्ट एक गोश्त का है लेकिन उसका तल्लुक दिल, दिमाग और जिगर तीनों के साथ है, लेकिन उज़लाती तौर पे, गोश्त के तौर पे जिसका तल्लुक दिल से है, मैदा अगर सुस्त हो जाता है तो उसका जो हज़म का निज़ाम है मवाद का, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अमल पजीर होता है। दूसरी सूरत ये है कि मैदे में मौजूद अरूक जाज़बा के दहाने सुकड़ कर तंग हो जाते हैं, ठीक है जी, जिनका तल्लुक जिगर के साथ है, या फिर बंद हो जाते हैं और पानी को जल्द जज़ब नहीं करते और मैदे में पानी देर तक छलकता रहता है, मैदे में पड़ा रहता है और फिर इंसान के अंदर तलाबियत, गैसेस जैसे मुख्तलिफ मसाइल वो ज़्यादा पैदा होते हैं। तो अरूक का सुकड़ जाना, ठीक है जी, अरूक का सुकड़ जाना ये गर्म तहरीक यानी कि गुद्दी तहरीक में वाक़ होता है। ऐसा मरीज़ अमूमन गुद्दी मिजाज के मरीज़ों में लाक होता है, मर्ज़ लाक होता है जो चिकनाई खाने के बाद ज़्यादा पानी पी लें या फिर ज़्यादा ठंडा पानी पी लें या गर्म मिजाज की अशिया खाने के बाद ज़्यादा पानी पी लें या ठंडा पानी पी लें, तो उन्हें ये फिर प्रॉब्लम्स होती है और फिर पानी पेट में रहता है और फिर वो तजाबियत यानी कि गैसेस और डिकार और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। चुनांचे इस मर्ज़ के अजाले के लिए इंसान की नब्ज़, उसका करूरा यानी कि पेशाब, सुबह के पहले पेशाब की रंगत या हाथों की लाइनों से मिजाज चेक करने का जो लेटेस्ट तरीका है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और दीगर अलामात की से तहरीक की प्रॉपर यानी कि उसके मिजाज की, कि वो किस मिजाज के अंदर मौजूद है, उसकी प्रॉपर तशखीस करके फिर इसके मुताबिक इलाज करने से ही उसकी जो जान जो है वो छूट सकती है और मुकम्मल पेशेंट जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है। अगर एसाबी तहरीक से यानी कि दिमाग वाली तहरीक से उज़लात यानी कि गोश्त में एक सुस्ती आ गई है तो असाबी अशिया ज़ारी बात रोकनी पड़ेंगी और अज़लाती अग़ज़िया जो है वो शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि उज़लात में तस्कीन है तो जिस मुकाम पे तस्कीन होती है वो वाली अशिया और अद्वियात देने से मर्ज़ जो है उससे छुटकारा हासिल होता है। तो शदीद नंबर 3 और तिलाक तबखीर और हुब्बे साबर, लौंग, दारचीनी का कहवा इस मर्ज़ के इजाला के लिए काफ़ी रहेगा और ये नुस्खा जात नीचे इसी नाम से आपको लिखे हुए पिक्चर में एंड पे आपको दे देंगे। और अगर गर्म तहरीक है, गुद्दी तहरीक है, जिगर वाली तहरीक इसको कहते हैं, तो एसाबी गुद्दी मलयन, एसाबी गुद्दी मौसल और एसाबी उज़लाती मुदरे बोल अद्विया दे खाने के साथ पानी कम इस्तेमाल करने से इंसान अपनी मर्ज़ से जल्द सेहतयाब हो सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता
कुछ अर्सा एक आध माह के बाद प्रॉपर हर चीज़ आपको जुज़े बदन और हज़म होने लग जाएगी जब आप इसके मुताबिक चलेंगे। यानी कि जब गुद्दी तहरीक होगी तो आपके अंदर एसाबी तस्कीन होगी। एसाब यानी कि आपका एसाबी निज़ाम स्लो होगा, सुस्त होगा, तो एसाबी गुद्दी मुलय्यन दें, एसाबी गुद्दी मौसल कब्ज़ के लिए दें, और एसाबी जो है ना उज़लाती मुद्रे बोल, यानी कि अगर यूरन की कमी है, ये प्रॉपर यूरन नहीं आ रहा, ज़्यादा यूरन नहीं आ रहा, ज़ाहिर बात है पानी जज़ब नहीं हो रहा और वो पेट में रह रहा है, तो फिर वो जब अरूक खुलेंगे प्रॉपर उनका स्केट ख़त्म होगा, गुर्दों से प्रॉपर यूरन वाश होगा, जल्दी बाहर निकलेगा, और पानी का फिर थोड़ा इस्तेमाल भी कम करेंगे तो आपका जो है निज़ाम वो बेहतर हो जाएगा। गैस, ज़ाबियत, कब्ज़ जैसी बहुत सारी ख़तरनाक मर्ज़ों से आप बच जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इन नुस्ख़ों के मुकम्मल फ़वाइद भी नीचे बयान है, ठीक है जी। इनके बहुत सारे समझ में आए तो बना के फ़ायदा उठाएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुश्क अपना उज़लाती तस्कीन के पेशेंट हैं तो फिर आपने जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी 3 से 4 नंबर वाली खानी है, और अगर आप गुद्दी तस्कीन अपना एसाबी तहरीक के पेशेंट हैं, फिर ये आपने अपना इलाज करना है तो उसके मुताबिक ग़िज़ाएँ भी 4 से 5 नंबर सॉरी 5 से 6 नंबर वाली खानी है, सब्जियाँ वगैरह और पेशाब भर। तो इस पूरे सिस्टम को समझें, अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो और अनीम की ख़तरा जान से ज़रूर बचें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।